स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, जैसे कि पता होगा, बहुत ही जल्द बिहार में यहाँ पे फेज़ 4 यानी कि टीआरई 4 का आप लोग का यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। और उसी को देखते हुए अब जो चैनल पे है, चैनल पर रेगुलर वीडियोस आने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी देखने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी का आखिर में वेटेज कितना है, कितने सवाल इससे पूछे जाते हैं। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, जिनका भी मेन पेपर में ज्योग्राफी होगा उन लोगों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ये देखना ही देखना होगा। ठीक है, जैसे कि पता होगा मेन पेपर में जिनका ज्योग्राफी होगा उसमें यहाँ पे 40 नंबर का ज्योग्राफी आता होगा, और जिनका यहाँ पे पीजीटी साथियों ज्योग्राफी होगा उसमें यहाँ पे उन लोग का 80 नंबर का यहाँ पे ज्योग्राफी आते होंगे। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे जनरल पेपर के लिए देख रहे हैं, यानी कि जिसमें 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें अगर के आपको पता होना चाहिए तो उसमें आप लोग का 8 जो एमसीक्यूज होता है वो यहाँ पे ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। अभी तक में टीआरई 1, 2 और 3 में देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा तो जो 8 क्वेश्चन है साथियों वो ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम सवाल देखा गया है तो ये जो सवाल है क्लास 9th और 10th का जो एनसीईआरटी होते हैं उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं ये जो क्लास लेकर आप कल देखेंगे टॉप 1000 क्वेश्चंस एमसीक्यूज का, जो कि क्लास 9th और 10th का एमसीक्यूज से रहने वाली हैं। जैसे कि पता होगा, इससे पहले हम आप लोगों को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे जो ज्योग्राफी है इसका नोट्स प्रोवाइड कराए थे साथियों, लेकिन उसके बाद में वो पढ़ लेने के बाद बहुत सारे लोग आप लोगों में से बोल रहे थे कि आखिर में हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो ये क्लास लेकर हम साथियों लेकर आए हैं, इसमें कि टॉप 1000 एमसीक्यूज यहाँ पे रहने वाले हैं। इस एमसीक्यूज में अगर के आप लोग देखिएगा तो टोटल चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको कंप्लीट एमसीक्यूज मिलेंगे। संपूर्ण जो बुक्स दिए गए हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th का, एक एक लाइन बाय लाइन उसमें का आप लोग को इसमें क्वेश्चंस आंसर देखने को मिलेगा। और ये जो भी आप अभी ई बुक देख रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, न केवल आपका टीआरई 4 के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 9th में कितने चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो टोटल इसमें देखिएगा तो 6 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र यानी कि जिसमें रिवर सिस्टम आते हैं, और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ जब लास्ट चैप्टर में साथियों आप आइएगा तो इसमें आपको जनसंख्या के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके जो भी एमसीक्यूज आपके बुक्स में दिए गए हैं हम यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर क्या क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आइएगा जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से, मैंने हर एक टॉपिक से, हर एक पॉइंट से यहाँ पे एमसीक्यूज बनाने के साथियों कोशिश किए हैं और एक एक चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जैसा ही क्वेश्चन आइएगा, आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय व समुद्री सीमा दोनों को यहाँ पे स्पर्श करते हैं, यानी कि भारतीय राज्य का नाम बताना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और समुद्री सीमा दोनों को यहाँ पे स्पर्श करते हैं। याद रखिएगा साथियों, जो दो ये राज्य हैं वो है आपका गुजरात और पश्चिम बंगाल। और सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि समुद्री सीमा से लगे कुल कितने राज्य हैं, तो याद रखिएगा समुद्री सीमा से जो कुल लगे राज्य हैं वो यहाँ पे 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कुल 7 देश हैं जिससे कि भारत को सीमा बनाती है, यानी कि भारतीय जो सीमा है साथियों 7 देश के साथ में यहाँ पे साझा करती है। आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य चीन से लगते हैं, तो चीन से लगने वाले राज्य यहाँ पे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर भी है, सिक्किम भी है, हिमाचल और उत्तराखंड में यह भी है, और साथ ही साथ अब एक और याद रखिएगा लद्दाख। लद्दाख का भी जो भी साथियों जो सीमा है यहाँ पे चीन के साथ में लगती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे साथियों जो ये कर्क रेखा है टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है। कितना देशों से? कुल 17 देशों से। कभी कभी सवाल यहाँ से पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता देते हैं, बाकी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरते हैं मैं आपको बताते चलता हूँ। 17 देश से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर ये गुजरती है, और साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा 6 जल निकाय से होकर यहाँ पे ये गुजरती है, 6 जल निकाय से। ठीक है, और भारत के यहाँ पे देखिएगा तो 8 राज्यों के साथ यहाँ पे होकर गुजरती है, जिसमें कि यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान यहाँ पे राज्य आते हैं। आप लोग ये सब कुछ जो हमने बताया ये आप लोग याद रखिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, अब ये दोनों सवाल आपको बेहतरीन सवाल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो यहाँ पे साथियों अक्षांशीय विस्तार होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री, ठीक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में होता है अक्षांशीय विस्तार। और जो साथियों देशांतरीय विस्तार यहाँ पे है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री, ठीक है? 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे ईस्ट के ओर से ये देशांतरीय विस्तार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पे 6 डिग्री दिया गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप लोग का ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहा है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पे स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे जो इंदिरा कौल के बारे में पूछा है, तो ये जो उत्तरी बिंदु है ना, ये उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में स्थित है। कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा दक्षिणी बिंदु है? तो याद रखिएगा जो दक्षिणी बिंदु का नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे साथियों स्थित है, इंदिरा पॉइंट वो स्थित है आपका कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, सवाल भी यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि कर्क रेखा व जो जो आईएसटी है रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है, ठीक है? कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय है ये पूछ रहा है कौन से राज्य में यहाँ पे एक दूसरे को काटती है। तो ये जो काटती है एक दूसरे को, याद रखिएगा ये काटती है छत्तीसगढ़ में काटती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताएं कि जो कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही भारतीय मानक समय देखिएगा साथियों, तो ये जो गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय के बारे में और बताना चाहे, इसको आपको अक्षांश पर पूछता है कितना डिग्री है, तो 82.82 डिग्री ये ईस्ट में स्थित है, ठीक है? 5 राज्य कौन कौन से होकर गुजरते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है? और यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा याद रखिएगा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। ये 5 राज्यों से होकर यहाँ पे भारतीय मानक समय गुजरते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल यही पूछ रहा है आपसे 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है? अभी तुरंत मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 साथियों दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम कौन सा है? आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो ये यहाँ पे 7वां स्थान है। 7वां स्थान से पहले जो यहाँ पे 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार, आप लोग उसको भी याद रखिएगा। जो भारत से 6 बड़े देश हैं उसमें आपको जो शामिल होता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकेंड आपको, ठीक है? उसमें है आपको यहाँ पे रूस, ठीक है? कनाडा, कनाडा भी याद रखिएगा, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ठीक, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, और जो छठा देश है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। आप लोग याद रखिएगा ये जो 6 देश हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। अगला सवाल 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 10वां नंबर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा यहाँ पे कवर करती है? तो जो भारत है विश्व का 2.4% पर यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कभी कभी साथियों आपसे पूछ देगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32 लाख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका टोटल क्षेत्रफल है। और टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? जैसे कि पता होगा 100% में 29% जो भाग है वहाँ पे पृथ्वी पाई जाती है, जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, और उसी का 2.4% हिस्सा भारत में पाई जाती है। ये सब कुछ आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जैसे ही 11 नंबर क्वेश्चंस में आप आइएगा तो आपसे पूछ रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत बार अनेकों एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सवाल ना आप लोग का जो TRE 1 हुआ था
और TRE 2 हुआ था। इसमें दोनों सवाल यहाँ पे अलग अलग शिफ्टों में ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट के बीच में भारत की कुल लंबाई कितना है। तो याद रखिएगा जो पूरब से पश्चिम की ओर में है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अगला यहाँ पे पूछता है कि साउथ से और नॉर्थ के बीच में यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में जो इसका कुल दूरी कितनी लंबाई है। तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर ये कुल लंबाई है। ये दोनों सवाल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इससे दोनों से सवाल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले तो यह सवाल पूछा जाता है ना, कुल तटरेखा की लंबाई है कितनी, ठीक है। तो कुल तटरेखा की आप लोग याद रखिएगा, कुल तटरेखा की लंबाई कितना है 7516 किलोमीटर, ठीक है। अब कहीं कहीं आप एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे दिया रहता है 7500 किलोमीटर, तो आपको उसी को सही करके आना है, ठीक है। कुल तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है और जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात की तटरेखा है। किसका? गुजरात का तटरेखा। इसकी लंबाई जो टोटल है 1600 किलोमीटर है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लेता है को सेकेंड जो हाईएस्ट लंबी जो है यहाँ पे तटरेखा कौन सा है, तो वो जो सेकेंड है वो आंध्र प्रदेश की है। आपको ये भी याद रखना होगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं आपको इसको भी याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किन राज्यों की सीमाएं नेपाल को छूती है साथियों, ठीक है। तो अगर के मैप में देखिएगा आप नेपाल की सीमाएं भारत के साथ में जो लगती है वो हो गया आपका उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये टोटल जो राज्यों की सीमाएं हैं वो नेपाल के साथ में छूती है। तो अगर के ऑप्शन में देखिएगा तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और सवाल आपसे कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है कि कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ में यहाँ पे जो सीमा है उसको यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा बन गए हैं, इसीलिए जो आगामी एग्जाम्स हो सकते हैं इससे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे 4 राज्यों हैं आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से राज्य है जिससे कि पाकिस्तान के सीमा के साथ में शेयर करती है। वो हो गया गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गुजरात हो गए, साथ में यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है ये यहाँ पे शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो पंजाब का एरिया है साथियों, पंजाब का एरिया भी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने आपको बताएं वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, हॉर्मुज जल संधि और टेवरस जल संधि, ठीक है। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित है यहाँ पे पाक जल संधि स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे एक मन्नार की खाड़ी साथियों आते हैं, मन्नार की खाड़ी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मन्नार की खाड़ी भी यही दो देशों के बीच में यहाँ पे स्थित है। और अब आप लोग का जहन में आता होगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि मलक्का जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है। तो याद रखिएगा जो मलक्का जल संधि है साथियों वो इंडोनेशिया और मलेशिया को यहाँ पे जोड़ता है। और जो हॉर्मुज जल संधि है वो ईरान और ओमान को जोड़ता है। किसको? ईरान प्लस में ओमान को यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। और अगला जो टेरस जल संधि है आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को ये जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा अभी तुरंत मैंने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस किया है कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन से भौगोलिक तत्व स्थित है। पाक जन संधि, मन्नार की खाड़ी। अगला जो यहाँ पे दिया गया है न्यू मूरद्वीप। और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे दोनों यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यू मूरद्वीप स्थित है ना वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। कहाँ पे? IND यहाँ पे लिख देते हैं और बांग्लादेश को बी से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो न्यू मूरद्वीप है, पीरम द्वीप है, जो स्थित है। कभी कभी सवाल आपसे यह भी पूछा जाता है कि जो न्यू मूरद्वीप है साथियों वो कहाँ पे स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा ये जो स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? बहुत बार ये सवाल कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे इसको भी यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है।
अब अभी तुरंत मैंने बताया जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, 16 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है आपसे कि भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कुल कितनी है। ऑप्शन अगर हम आपको बताना चाहें, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 76 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 106 किलोमीटर। ये बस स्टैटिक जीते हैं, इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की चीज नहीं है। अगला सवाल आता है 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ में यहाँ पे जो है सीमा यहाँ पे साझा नहीं करती है, ठीक है। अगर के ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो नेपाल के साथ में जो यहाँ पे जो अपना सीमा साझा नहीं करता है वो है असम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो नेपाल है साथियों, नेपाल टोटल भारत के 5 राज्यों के साथ अपना जो सीमा है साझा करती हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताएं कौन कौन से, यहाँ पे लिख देते हैं। एक उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड। अगला यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो भी मैंने बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आई होप की बातें समझ गए होंगे। जो नेपाल के साथ में साझा नहीं करती है वो यहाँ पे असम है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में ही यहाँ पे बताएं कि जो यहाँ पे 4 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ पे जो राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करती हैं। ऑप्शन में देखिएगा तो यही सब दिया गया, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर की क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 19 नंबर में आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत विश्व का 2.4 भूभाग घेरता है, इसकी जनसंख्या विश्व के कुल कितनी जनसंख्या है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कुल क्षेत्रफल का भारत में 2.5 क्षेत्रफल यहाँ पे पाई जाती है और कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल मैंने अभी जस्ट ऊपर में ही बताया कि टोटल इसका जो जनसंख्या है यानी कुल सॉरी यहाँ पे कुल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। मैंने अभी तुरंत बताया इसका दोनों चीज कि जो यहाँ पे उत्तर से लेकर यहाँ पे जो दक्षिण है इसका जो साथियों विस्तार पाया जाता है 3,214 किलोमीटर यहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो 2,933 किलोमीटर ये नजर आ रहा है आपको, ये जो पाया जाता है यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको साथियों बताया जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों के साथ में यहाँ पे होकर गुजरता है। इसका एक याद रखने का ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। कौन सा? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे किससे होकर गुजरती है? झार से झारखंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो अगर इसमें देखिएगा ना तो इस और ट्रिक में आपको मणिपुर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो माँ है ना, माँ से मिजोरम आता है, न कि मणिपुर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो भारत की नदी है जो यहाँ पे 2 बार काटती है वो है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे याद रखिएगा, आपको राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। अब आपसे पूछ देगा कि मकर रेखा को कौन सा 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है। कौन सा? ये दो आप लोग दोनों याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। और ये कहाँ पे बहती है? दक्षिण अफ्रीका में ये बहती है। आपको इसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है। जिनको भी साथियों इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने के लिए जो नीचे में नंबर दिखाई दे रहा है 91768345 पर हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसको मात्र 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। टोटल देखिएगा तो इसमें 1000 प्लस आपका यहाँ पे एमसीक्यूज दिया गया है। टोटल आप लोगों को क्लास 9th और 10th का हर एक लाइन बाय लाइन इसमें एमसीक्यूज हम बना दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है।
ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, लिटिल अंडमान, बड़ा अंडमान और मिनिकॉय द्वीप। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो दक्षिणतम बिंदु है वो है क्या, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये जो साथियों इंदिरा पॉइंट स्थित है ना, ये बड़ा निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, जो भी लोग यहाँ पे आगामी TRE 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनको यहाँ पे जो आपका जनरल पेपर है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो हम आप लोग के लिए BPSC का सिलेक्शन किट लेकर आ गए हैं जनरल पेपर के लिए, जिसमें कि आपको क्लास 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी जनरल पेपर के लिए काम आएगा। इसमें अगर एक कंटेंट देखिए हम क्या क्या आप लोगों को कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट में देख लीजिएगा तो NCERT और SCERT जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का नोट्स देंगे। साथ ही साथ साइंस का NCERT और SCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का नोट्स मिलेगा, और ये दोनों सब्जेक्ट का ही चैप्टर वाइज MCQ जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरीका से प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको दे देंगे। INM के लिए नोट्स MCQs रहेगा, NCERT का क्लास 9th और 10th का मैथ्स का नोट रहेंगे, और टॉप 500 करंट अफेयर जो कि एग्जाम से पहले होंगे उसको हम आपको देंगे। तो ये आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो जनरल पेपर में कम से कम अच्छे नंबर आपको लेकर आने चाहिए, तो उसी को देखते हुए ये लॉन्च किए हैं। अगर कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो न केवल आप एग्जाम को पास कर पाइएगा, बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास कर पाइएगा, ठीक है। ये पूर्णतः आपका BPSC के सिलेबस पर आधारित है, तो जिनको भी चाहिए होगा एसएज का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मात्र और मात्र इसको 299 में यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। सारा जो रहेगा वो PDF फॉर्म में रहेगा, और हर एक PDF को आप प्रिंट आउट निकाल कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट के लिए जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे आता है। 26 नंबर में सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर पर सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर कितना होता है। ऑप्शन है यहाँ पे 1 घंटे, और टोटल यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन दिया गया है 2 घंटे, 3 घंटे और 1.5 घंटे। तो टोटल जो यहाँ पे डिफरेंट आता है साथियों वो 2 घंटे का आता है। जो गुजरात का गौर मोता है और जो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु है, ये दोनों के बीच में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में 2 घंटे का यहाँ पे अंतर आता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया 27 नंबर क्वेश्चन की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने अभी तुरंत बताया जो ये है 5 राज्यों से होकर यहाँ पे गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन की भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ में है। तो जो सबसे लंबी सीमा जो भारतीय राज्य के साथ में है वो है आप लोग का कौन सा, पश्चिम बंगाल का। टोटल कभी कभी पूछ लेता है कितना जो सीमा है शेयर करता है, तो याद रखिएगा 2217 किलोमीटर। कितना? 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में अपना सीमा को साझा करता है। 30वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ यहाँ पे लगी हुई है। तो जो यूपी का सबसे ज्यादा लंबा सीमा लगता है ना वो मध्य प्रदेश के साथ में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर आपको पता होगा यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसको जो है मध्य प्रदेश के साथ में अपना यहाँ पे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बोल रहा है, तो बांग्लादेश के साथ में ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन की बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन सा राज्य लगते हैं। तो जो बांग्लादेश के साथ में लगने वाले राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पुदुचेरी के साथ में किस राज्य के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो पुदुचेरी के साथ में जो कर्नाटका है वो अपना सीमा को साझा नहीं करती है। 34 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किस देश के साथ में लगती है। अगर के इस एरिया में आप लोग देखिएगा उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल में जैसे आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है साथियों वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है, और जो सबसे बड़ी यहाँ पे स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, दोनों सवाल यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरब सागर में स्थित
भारतीय द्वीपों को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? जैसे कि पता होगा, दो साइड में यहाँ पे एक है यहाँ पे अरब सागर और एक है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी में साथियों स्थित है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और जो अरब सागर में स्थित है वो लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो कुल टोटल अगर देखिएगा स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, और 7516 जो हम आपको बताएं वो कुल तटीय सीमा की कुल लंबाई है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर होता है? तो मैंने ऊपर ही बताया 2 घंटे का यहाँ पे अंतर होता है। जो आईएसटी होता है, भारतीय मानक समय जो होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये सही है या गलत है? तो ये है सही है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर ये गुजरती है वहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1850, 1869, 1880। तो ये जो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये जो स्वेज नहर जो है मिस्र की देन बोला जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा इसका फैला हुआ क्षेत्र है वो मिस्र देश में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस देश के साथ में मिलती है? तो और पश्चिम में यहाँ पे देखिएगा तो वो जो मिलती है भूटान के साथ में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जितना ही मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज ये करा रहा हूं, आपको समझिए कि इसको रट्टा मार लेना है, एक एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपसे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में किस देश के साथ में मिलती है? तो ये जो अगर के पश्चिम में देखिएगा तो भूटान के साथ में मिलता है, और यहाँ पे उत्तर में देखिएगा तो चाइना के साथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो ये जो इसका सीमा है उत्तराखंड के साथ में नहीं लगती है, बाकी जो हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये सब के साथ में यहाँ पे इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगला सवाल 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो बांग्लादेश के साथ में अगर देखिएगा मणिपुर यहाँ पे अपना सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जो त्रिपुरा है, बंगाल के से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, असम, ये सब बांग्लादेश से सटती है। अगला सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन की, किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं के साथ में यहाँ पे स्पर्श करती है? तो ये है आप लोग का, याद रखिएगा कौन सा राज्य, त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र बांग्लादेश से। अगला सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका बुक्स में बार बार ये सवाल यहाँ पे दिया गया है और एग्जाम में भी ये सवाल बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती है? तो जो म्यांमार के साथ में नहीं लगने वाली सीमा है वो सिक्किम है। ठीक है, राज्य की सीमा। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन है कि पूरब में भारत की सीमा किन देशों के साथ में लगती है? तो अगर पूरब में आप आइएगा तो ईस्ट में आप लोगों को बांग्लादेश और म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोला जाता था, इसके साथ में यहाँ पे सीमा लगती है। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि मालदीव लक्षद्वीप समूह से किस दिशा में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप से यहाँ पे दक्षिण में स्थित है। कुछ दिन पहले देखिएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा भारत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। आपको ये दोनों चीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है? जो बांग्लादेश है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन साथियों जैसे ही आता है, पूछ रहा है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैंने अभी तुरंत बताया, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ये सभी राज्य देखिएगा तो जो पड़ोसी देश है उससे लगती है, और जो मध्य है एक लैंड लॉक एरिया है, तो ये किसी के देश के साथ में अपना सीमा को साझा नहीं करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से महासागर का नाम यहाँ पे, महासागर का नाम देश के नाम पर पड़ा है? तो जो हिंद महासागर है हिंदुस्तान के नाम पर यहाँ पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछ रहा है आपसे कि इंदिरा बिंदु जो है समुद्र में जलमग्न कब हो गया था? जो 2004 में बाढ़ आया था साथियों, उस समय यह जलमग्न हो गया था, डूब गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है?
देखिए अब भारत में दक्षिणी भाग में आइएगा तो इसको जो बोलते हैं ये पूर्वी तट है, और ये जो आता है यहाँ पे ये पश्चिमी तट है। तो अगर के पूर्वी तट पर देखिएगा तो पूर्वी तट पे यहाँ पे तमिलनाडु आता है, चेन्नई वगैरह सब आता है। तो यहाँ पूछ रहा है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। गुजरात हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, राजस्थान हो गए, ये सब तो सीमा साझा करती है, लेकिन जो यहाँ पे गोवा हो गया, गोवा यहाँ पे दक्षिणी राज्य है, यहाँ पे ये साझा नहीं करती है। ठीक है, अगला सवाल 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गोलार्ध के किस आधे भाग में स्थित है। तो जैसे कि पता होगा जो भारत यहाँ पे स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा हुआ है। यानी कि अभी तुरंत मैंने बताया जो मध्य प्रदेश है वो लैंड लॉक एरिया है। मध्य प्रदेश ये किसी भी देश के साथ में या किसी भी पानी के साथ में ये साझा नहीं होती है, तो ये स्थल रुद्ध देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, स्थल रुद्ध राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ जैसे आइएगा। 59 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य, एक सेकंड साथियों, इनमें से कौन सा राज्य सात जो है सेवन सिस्टर का शेष भारत से जोड़ता है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य जो है और मेन भारत का जो लैंड है उससे जोड़ता है, जो आसाम का एरिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में अंतर किस कारण से होता है। ऑप्शन आपका अगर के यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर, मौसम, सूरज की स्थिति, तो नहीं, ये जो होता है वो अक्षांशीय विस्तार की वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जो इस क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे दीजिएगा, ताकि जो भी अगला जो क्लास है ना उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। तेलंगाना हो गए, महाराष्ट्र हो गए, यहाँ पे त्रिपुरा जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो बांग्लादेश का एरिया है इससे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सी और यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर कि स्वेज नहर यहाँ पे जो खुलता है तो इससे 7000 किलोमीटर का जो दूरी है ये कम हो गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में जुड़ती है। ओनली स्थलीय सीमा जो है यहाँ पे 7 देशों के साथ में यहाँ पे जुड़ जाओ। टोटल को अगर के देखिएगा तो 9 देश के साथ में यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, अगला सवाल आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो जो सबसे लंबी स्थलीय है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में लगती है, और सबसे छोटी मैंने आपको बताई वो अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पे लगता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। आपसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। टोटल यहाँ पे 7 यहाँ पे ऐसा राज्य है। ठीक है, अगला सवाल है जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो ये जो आया था 31 अक्टूबर 2019 में आया था। बहुत ही वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा, हमेशा सवाल इससे बनते हैं, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत या भारत का दूसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। मैंने उस समय ही जब आपको पढ़ा रहा था थोड़ा देर पहले तो उसमें बताया मैंने कि जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है आप लोग को गुजरात। ठीक है, और जो सेकेंड है जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे जो तट रेखा वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा राज्य ना तो समुद्री सीमा से लगता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल दिया है कि इनमें से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है। देश के नाम पूछ रहा है, जो यहाँ पे नेपाल हो गए, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो जो दक्षिण में स्थित होने वाला देश है यहाँ पे श्रीलंका, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। मैंने अभी तुरंत अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में आपको बताएं, जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये जो अरब सागर में स्थित है यहाँ पे आइएगा तो लक्षद्वीप आप लोग का स्थित है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर सवाल आइए, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की मानक यौमयोत्तर पर स्थित नहीं है। जो भारत के मानक यौमयोत्तर यानी कि जो आईएसटी है इस पे स्थित नहीं है, ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा
73 नंबर सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी तुरंत मैंने बताया जो 6 बड़े देश है क्षेत्रफल से उसका नाम भी बताएं, और जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो 7वां यहाँ पे स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर सवाल देखिए साथियों, यहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? और क्या आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो यहाँ पे अंतर आता है वो 30 डिग्री का यहाँ पे अंतर आता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 75 नंबर सवाल है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सब इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 76 नंबर क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो दूरी स्थित है 876 किलोमीटर दूर यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत के किन दो देशों के बीच में स्थित है? जो मैकमोहन रेखा है साथियों, याद रखिए भारत और चीन के बीच में स्थित है। और जो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे स्थित है, कौन सा? रेड क्लिफ रेखा, वो जो स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा, पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो ये जो यहाँ पे है आप लोग का नेपाल, नेपाल इसका आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो छूता है साथियों पूछ रहा है, तो नेपाल यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे इसका हो जाएगा। अगला सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन की नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? ये तो दोनों स्थित में देखिएगा, उत्तर दिशा में ये दोनों देश स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो जो पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे ये जो खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 81 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के पास में जो देश स्थित है मालदीव, यही यहाँ पे द्वीपीय देश है। ठीक है। बहुत सारे लोग लक्षद्वीप छोड़कर मालदीव घूमने जाते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप मालदीव न जाकर लक्षद्वीप जाकर एक बार जरूर से जरूर घूमिए। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, क्या सवाल पूछ रहा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है? यहाँ पे जो स्थित है वो है अंडमान और निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 83 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़ा है? तो जो भारत से बड़ा जो देश है यहाँ पे याद रखिएगा, एक कनाडा भी है और एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो आप लोग इसको भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान आता है वो यहाँ पे 7वां स्थान होता है, और जो छठा स्थान आता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गया है, आपको ये दोनों को यहाँ पे सही कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो राजस्थान से होकर भी यहाँ पे गुजरता है। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इस तरीका का सवाल ना बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है। पहली बात तो अभी हम देख लेते हैं, जब पूर्व में भारतीय मानक समय भी स्थित है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आता है? तो अगर के 120 में से हम यहाँ पे 82.5 को यहाँ पे घटाएंगे तो टोटल आता है 37.5 डिग्री यहाँ पे ये आता है। और 1 डिग्री में आपको पता होगा, 1 डिग्री में जो होता है वो 4 मिनट होता है। ठीक है। तो टोटल हम देख लेंगे इसमें कितना होता है। ठीक है। अगर के 1 डिग्री में 4 मिनट और टोटल 37.5 डिग्री में देखेंगे तो कितना मिनट होगा? ठीक है। तो अगर इसमें गुना करते हैं तो यहाँ पे आता है 150 मिनट, और 150 मिनट को घंटा में हम करते हैं तो लगभग 2.5 घंटे यहाँ पे ये आता है। तो अगर के हम कहाँ पे थे, 12 बजे थे, और 12 बजे में हम 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14:30 यानी कि 2:30 बजे के दोपहर का समय होगा उस समय। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या सवाल यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल भी दिया गया है बहुत ही बेहतरीन। इस सवाल भी पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना है? तो हम इसको भी उसी तरीका से निकालते हैं। टोटल यहाँ पे 92 डिग्री का पूछ रहा है। भारतीय मानक समय जो स्थित है 82.5 डिग्री पर यहाँ पे स्थित है। टोटल का डिफरेंट देखेंगे तो 9.5 डिग्री का यहाँ पे साथियों डिफरेंट आ रहा है, और एक
डिग्री में 4 मिनट आता है, तो टोटल हम देख लेंगे 9.5 डिग्री में कितना मिनट आता है, तो यहाँ पे होता है 38 मिनट होता है। और जितना समय दे रहा है उसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि भारतीय मानक समय आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर सवाल देखिए आपका, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों जहाँ पे मिलते हैं, उस स्थान को कन्याकुमारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। आज जो है ना, आज हम चैप्टर 1 जो भी चीजें हैं चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे, और 5-6 दिन के अंतर्गत में 9th और 5-6 दिन के अंतर्गत में 10th, यानी कि 10 दिन में हम यहाँ पे 9th और 10th टोटल कंप्लीट करा देंगे, 100 एमसीक्यूज कराते कराते, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती है? तो जो साथियों भूटान के साथ में नहीं लगती है सीमा, वो है मेघालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 89 सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? जो सबसे प्रथम जो यहाँ पे सूर्योदय होता है ना, ये पूर्वी उत्तरी पूर्वी राज्य में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। और जो सबसे पूर्वी राज्य हुआ, सबसे यहाँ पे जो पश्चिमी राज्य हुआ, इसमें 2 घंटे का उत्तर देखने को डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 90 नंबर सवाल आइए कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है वो है अमेरिका, यानी कि भारत और चाइना के बाद में जो आता है वो आता है अमेरिका। 91 नंबर सवाल है कि विषुवत की किस दिशा में जनसंख्या अधिक रहती है? तो जो विषुवत है इसके उत्तरी दिशा में जो साथियों है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती है? यानी कि जो कर्क रेखा है उस पर 21 जून को यहाँ पे सीधी पड़ती है, और इस दिन को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, दोलन या चक्कर कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये जो कहा जाता है इसको घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर सवाल, 94 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से कितना डिग्री बनाता है? यानी कक्षीय सतह से अपने बताना है एंगल कितना बनता है। तो जो कक्षीय सतह से बनता है वो 66.5 डिग्री बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर सवाल पे हम आते हैं। 95 नंबर सवाल है कि किस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो ये जो होता है 21 जून को होता है, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 96 नंबर क्वेश्चन कि किस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? जो मकर रेखा पर पड़ती है साथियों, याद रखिएगा कब? 22 दिसंबर को पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और एक सवाल बहुत बार यहाँ पूछा जाता है कि किस दिन मतलब किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को जो है दिन और रात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिएगा कब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर और यहाँ पे 21 मार्च दोनों में बराबर होते हैं। अगर के आपको इसको और बेहतरीन तरीका से समझना हो ना कि किस तरीका से 21 जून कब काम करता है, 22 दिसंबर कब काम करता है, 23 सितंबर कब काम करता है, तो क्लास 6 का हम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो क्लास 6 में कोई शायद 2 या 3 चैप्टर में जब जाइएगा तो हम आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना होगा, जाकर वहाँ पे क्लास 6, 7, 8 का आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए हुए हैं। या किसी को भी और भी तरीका से समझना हो तो जो हम वन लाइनर फॉर्म में, यानी कि चैप्टर वाइज जो हम नोट्स देते हैं ना, उसको आपको एक बार लेकर पढ़ने की जरूरत है। हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो जो यहाँ पे विषुवत वृत्त पर पड़ती है वो 21 मार्च को पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जब पड़ती है तो उसको यहाँ पे विषु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है? अब मैंने सबसे ऊपर में ही बताया जो अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों। 103 नंबर सवाल है कि देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत यहाँ पे स्थित है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पूरब में स्थित है। आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है
कि अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। और कि अक्षांश की दृष्टि से भी देखिएगा ना, तो भारत जो स्थित है ना, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर सवाल कि भारत के संदर्भ में दिए हुए कथनों पर यहाँ पे कौन सा सत्य है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है, ये नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन से साथियों, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अभी तुरंत मैंने बताया जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट 2004 में जब यहाँ पे फ्लड आया था, बाढ़ आया था, उसमें यहाँ पे डूब गया था। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और यहीं पे आपका जो भी चीजें हैं चैप्टर 1 समाप्त होता है। हर एक लाइन का हम आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में बना के देने की कोशिश किए हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें कि चैप्टर 2 हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो दिए गए नंबर पे, जैसे कि यहाँ पर भी नंबर दिया गया है आप लोगों के लिए, और नीचे में भी नंबर यहाँ पे शो हुआ है, वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बाय।